हेलो स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें वैद्युत विभव में अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालने के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे आएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करेंगे तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो वो ऊर्जा कितनी अर्जित होगी? देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक ऐसे ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और कितने वोल्ट से त्वरित कर रहे हैं? 1 से। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल, यानी कि वो इतने के बराबर क्या करेगा? ऊर्जा अर्जित करेगा। इसके बाद आएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो 2 आवेश लें, एक Q1 और एक Q2, और दोनों के बीच की दूरी ले लें R। देखो, माना कोई निकाय AB Q1 व Q2 आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी R है। माना Q2 आवेश बिंदु B पर स्थित न होकर अनंत पर स्थित हो, तब बिंदु A पर वो B पर लगने वाला विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 अपॉन R। और विभव की परिभाषा से V बराबर होगा W अपॉन, बिंदु A पर विभव निकालेंगे, बिंदु A पर लगने वाला विभव Q1, और आवेश किसको लाएंगे आगे से? Q2 को, तो ये हो जाएगा Q2। विभव की परिभाषा से V बराबर W अपॉन Q2। हमें निकालना क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
तो देखो W की वैल्यू निकालें, W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू Q2। V की वैल्यू लगाएं ऊपर से, इसे समीकरण 1 मान लो। समीकरण एक से करेंगे तो ये बन जाएगा W बराबर 1/4 Q1 अपॉन R इंटू Q2। W बराबर 1/4 Q1 Q2 अपॉन R। यही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः U बराबर 1/4 Q1 Q2 अपॉन R। U बराबर 1/4 Q1 Q2 अपॉन R। आगे आएगा वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण ऊर्जा। तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा? परिमाण में समान और प्रकृति में भिन्न दो आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हों तो बनने वाला निकाय क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। तो द्विध्रुव बन गया -Q और +Q, और बिंदु P जो अनंत पर स्थित है। आवेशों के बीच की दूरी 2L होगी। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। कह रही है? वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार लाया जाता है कि द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर हो तब +Q आवेश की तुलना में -Q आवेश को -2L दूरी अधिक कार्य करना पड़ता है। तब किया गया कार्य W बराबर -Q पर बल इंटू विस्थापन। देखो F बराबर होता है हमारा वो E बराबर F/Q, तो F बराबर EQ, तो W बराबर -EQ इंटू 2L।
W बराबर माइनस के E और Q इंटू 2L, चूँकि Q इंटू 2L बराबर किसके होगा, P के, तो W बराबर माइनस E गुणा P, तो W बराबर माइनस PE, W की वैल्यू हो जाएगी माइनस PE। यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच थीटा कोण हो, तब W बराबर माइनस PE कॉस थीटा। यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तब व्यू बराबर माइनस PE। आगे आएगा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता होगी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। विभव प्रवणता बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, न्यूटन प्रति कूलम। आगे आएगा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है।